आइए अब हम एक जो टर्म छूट गया था कास्मिक वर्ष, ठीक, उसको हम समझ लेते हैं कि कास्मिक वर्ष क्या होता है। कास्मिक वर्ष के बारे में हम समझ लेते हैं। कास्मिक वर्ष क्या होता है? आप जानते हैं कि जो आपकी आकाशगंगा है वो सर्पिला आकार की है और सूर्य उसके किसी एक भुजा के कोने में स्थित है, ठीक है, एक भुजा के कोने में स्थित है। वो क्या करता है, सूर्य अपने साथ साथ अपने जो ग्रह हैं या अपने ग्रह हैं और उन सभी को लेकर साथ साथ पूरे मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो वो जो मंदाकिनी का चक्कर लगाता है वो 25 करोड़ साल में लगाता है। कितने? 25 करोड़ साल में लगाता है। ये सारे तारा, ये जो मतलब जितने भी हैं आपके मंदाकिनी में तारे, ये सारे तारे आपके जो मंदाकिनी का केंद्र है उसका चक्कर लगाते हैं। तो अपना जो सूर्य है 25 करोड़ वर्ष में ये चक्कर लगाता है और यही 25 करोड़ वर्ष आपका क्या है, कास्मिक वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? कास्मिक वर्ष कहलाता है। 25 करोड़ वर्ष जो है आपका, 25 करोड़ वर्ष जो है वो आपका क्या कहलाता है, कास्मिक वर्ष कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कई बार पूछ लिया गया है कि कास्मिक वर्ष क्या है। तो सूर्य जो है एक चक्कर, जो मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वो आपका क्या कहलाता है, कास्मिक वर्ष कहलाता है, ठीक है। और वो टाइम पीरियड कितना है, तो 25 करोड़ साल है, ठीक। तो इसके साथ ही ये आपका खत्म होता है। अब आगे हम शुरू करते हैं बीमा। क्या शुरू करेंगे? बीमा या बीमाएं, ठीक है। हमने मूल राशियां पढ़ी थी और मूल राशि, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमारे पास तीन चीजें आती हैं। क्या क्या? लंबाई। ज्यादातर चीजें हम इन्हीं तीन में व्यक्त कर देते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ज्यादा यहाँ पर देखिए कंपटीशन निकालना है तो ज्यादा यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हमें केवल हमारा लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाए, यानी जो चीज़ें हमें ज़रूरी है बस वही इतना जान लें, वही पर्याप्त रहेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जान लेते हैं कि जब हमारे सामने क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को कर सकें। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन्हीं तीन में ज़्यादातर हम चीज़ों को व्यक्त करते हैं। तो लंबाई को अगर मैं यल लिख लूँ, द्रव्यमान को यम से मास लिख लूँ और समय को टाइम से टी लिख लूँ, यानी यल एम टी एक संक्षिप्त रूप हो गया। अब हम करेंगे क्या कि किसी भी भौतिक राशि को LMT में ही परिवर्तित कर देंगे, LMT में परिवर्तित कर देंगे। और LMT में परिवर्तित करने में क्या होगा कि कहीं कहीं यल पर घातें चढ़ जाएंगी, कहीं कहीं यम पर घातें चढ़ जाएंगी, कहीं कहीं टी पर घातें चढ़ जाएंगी। घातें चढ़ने का मतलब यह हुआ कि वो कितने बार उस राशि में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल के उदाहरण से मैं आपको समझा दूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि क्या है, ठीक है। लेकिन हम फंडामेंटल चीज़ यही है कि कोई भी भौतिक राशि है, ज़्यादातर भौतिक राशियाँ, कुछ में आपको अन्य जो मूल राशियाँ हैं उनका भी प्रयोग करना पड़ जाता है, लेकिन अधिकांश भौतिक राशियाँ जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो LMT के आधार पर ही हम उसका जो बीमा है वो हम निकाल लेंगे। अब आइए देखते हैं, केवल लिखा हो लंबाई। अब यहाँ से समझिएगा कि LMT का मतलब क्या है। केवल लिखा हो लंबाई, तो इसकी अगर हमें बीमा निकालनी हो तो हम MLT तीनों लेकर चलेंगे और ML इस तरीके से लेकर चलेंगे। इसे हम एक कोष्ठक में ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम घातों पर ध्यान देते हैं। तो देखिए लंबाई में द्रव्यमान है, नहीं है, तो हम लिख देंगे 0। लंबाई में यल है तो हाँ है, एक बार है तो एक लिख। समय है लंबाई में, नहीं है तो 0। तो इसकी बीमा क्या हो गई, M0 L1 T0। तो इस तरीके से हम बीमा निकालते हैं। अब आइए, अगर हमें विस्थापन और लंबाई एक ही हो गया, चलिए वेग की बीमा में निकालनी है। एक भौतिक राशि है वेग। वेग बराबर क्या होता है, तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। हर हाल में हम चीजों को ले जाकर MLT पर ही छोड़ेंगे। क्या करेंगे, हर हाल में चीजों को ले जाकर MLT पर ही छोड़ेंगे और वहीं से हम निकाल लेंगे बीमा। ये नहीं है कि हम कोई बीच में दूसरी राशि मिल रही है हम उसको ले जाएंगे। होता क्या है कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं उन्हें हम मूल राशियों में बदल देते हैं
और मूल राशियों में जो मौलिक राशियां हैं वो तो शामिल तो होंगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत वो उत्पन्न होती हैं, और जब उन्हीं की बदौलत उत्पन्न होती है तो वो कितनी बार शामिल हैं ये चीज़ें हमें बताना रहता है, जो कि उसके घात के द्वारा बताया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि लंबाई में एक बार L शामिल है, इसका मतलब है कि लंबाई है लेकिन द्रव्यमान इसमें नहीं है, समय इसमें नहीं है, तो हमने 0 0 कर दिया। अब वेग में देखिए विस्थापन बटे समयांतराल क्या होता है, समय नहीं होता है, समयांतराल होता है। ठीक, विस्थापन को क्या कहेंगे, तो विस्थापन क्या है, दूरी ही है, तो दूरी को हम L लिख दें। समयांतराल T है, तो समय का जब अंतर निकालेंगे तो वो समय ही होगा, तो हम T लिख सकते हैं, तो L बटे T हमने लिख दिया। हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, MLT के फॉर्म में लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, L रहेगा, T के पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो T के पावर 1 रहेगा, लेकिन उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, LT - 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इतना ठीक लगता है तो यही बीमा है, अगर नहीं, अगर आप पूरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो MD लिख लें, लेकिन M देखिए इसमें है नहीं, तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं और ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो M0 L1 है, तो 1 लिखें या ना लिखें, L शामिल है, T पर -1 MLT -1, कहीं कहीं आपको विकल्प ये दे देगा, और अगर ये नहीं है तो सिर्फ आपको LT -1 दे देगा। तो बस चीज़ें यही हो जाएगी कि LT -1 है। LT -1 हो जाएगी। तो अगर विकल्प ये दिया है MLT -1 तो भी सही है, M0 LT -1 तो भी सही है, या LT -1 दिया है तो भी सही है, दोनों में से आप किसी को भी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं। दूसरी अगर हम एक राशि ले लें चाल की, तो चाल और वेग एक ही है, केवल दिशा में बदलाव रहता है और बाकी कुछ नहीं रहता है। त्वरण एक टर्म आता है, एक्सीलरेशन, जिसे हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का अगर हम बीमा निकालें तो त्वरण का बीमा क्या होगा, तो त्वरण की जो परिभाषा होती है वो हमें पता होना चाहिए कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। जहाँ दर की बात आ गई तो वहाँ हम क्या कह देंगे, समय अंतराल नीचे लगा देंगे। तो अगर हम इसकी परिभाषा को विमेय रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम हटा दें यहाँ पर, और वेग परिवर्तन बटे हम क्या कर दें, समयांतराल कर दें। क्या कर दें, समयांतराल। ठीक है, एक निश्चित समय के अंतर पर उसके वेग में क्या परिवर्तन होता है, ये आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, त्वरण बराबर क्या हो गया आपका, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, अब इसका हमें क्या लिखना है, बीमा लिखना है। तो हम क्या करेंगे, वेग क्या होता है, अभी आपने वेग का जो बीमा निकाला वो आपका क्या निकला था, LT -1। अगर आप फिर भी नहीं, आपको याद नहीं है, तो आप वेग परिवर्तन को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन। देखिए, किसी भी चीज का जो परिवर्तन है ना, वो परिवर्तन उसी राशि में ही होगा। जैसे आप कहेंगे कि 5 किलो और 3 किलो का अंतर क्या होगा, तो 2 लीटर नहीं हो जाएगा। 5 किलो और 3 किलो का अंतर 2 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का अंतर 2 किलोग्राम ही होगा, यानी जो यूनिट होगी वो वही होगी। तो वेग परिवर्तन की जो यूनिट होगी वो वही होगी जो वेग की यूनिट होगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप बदलाव कर रहे हैं किसी, मतलब किसी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें वही राशि कब आएगा, ना कि कोई दूसरी या तीसरी राशि उसमें आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप 5 मीटर लंबा और उसके बाद कह रहे हैं कि 2 मीटर लंबा, और तो दोनों में क्या अंतर है, तो आप जब माइनस करेंगे या जोड़ेंगे तो दोनों राशि समान राशि ही जुड़ेगी। ये तो निश्चित है कि 5 मीटर में 2 ही मीटर जुड़ेगा तो 7 मीटर हो जाएगा, यानी यूनिट आपकी वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे आप अंतर करें और चाहे आप उसका योग करें। तो वेग परिवर्तन में जो होगा तो वेग ही होगा। वेग परिवर्तन जैसे 5 मीटर पर सेकंड से आपका परिवर्तित होकर 3 मीटर पर सेकंड हो गया है, तो वो रहेगा वेग ही। तो ठीक है, भले ही अंतर हुआ हो लेकिन वो रहेगा वेग ही। तो वेग का आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समयांतराल।
अच्छा, नीचे समय अंतराल और पहले से ही दिया था, तो ये विस्थापन ऊपर रह जाएगा आपका, और नीचे आपका क्या हो गया, समय अंतराल गुणे समय अंतराल, समय अंतराल गुणे समय अंतराल। देखिए, हमें हर हाल में जो भी दिया हो उसे हम चेंज करके मूल राशि में ले आएंगे, यानी लंबाई द्रव्यमान समय में ही बदल देंगे। अब देखिए, विस्थापन हमारा लंबाई है, ये हमें पता है, तो यल हमने लिख दिया। समय अंतराल यानी समय का अंतर यानी समय ही होता है, तो हमने एक समय के नीचे टी लिख दिया, दूसरे समय के नीचे टी लिख दिया, तो क्या आपका हो गया यल बटी टी स्क्वायर। फिर वही चीज जो अभी हमने बेग में देखा था वही आएगा, यल ऐसे रहने दो, टी ऊपर आ जाएगा तो टी -2 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो गया, बीमा हो गया। अगर आपको यम जोड़ना ही जोड़ना तो यम जोड़कर उस पर 0 चढ़ा दो, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वहां पर नहीं रहेगा, तो ये टी -2 इसकी बीमा हो जाएगी, तो ये आपका बीमा हो गया। अगर आपको पहले से पता था कि हमें बेग परिवर्तन की बीमा पता है, अभी हमने निकाला था यल टी -1, ठीक है, लिख दो। समय अंतराल है टी, तो टी लिख दो, ये टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, यल टी -1 है ही है, और ये भी ऊपर जाकर -1 और हो जाएगा, तो यल टी -2। अगर आपको बेग का पहले से बीमा पता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ये भी आपका क्या है, यल टी -, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, त्वरण का हो गया। अब एक हम नेक्स्ट देखते हैं बल का। बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान आपको मूल राशि पता है कि द्रव्यमान आपका मूल राशि है, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब आपका क्या है, मूल राशि है। तो आपको द्रव्यमान यानी मूल राशि दे दिया गया है, यानी पहले से ही यहाँ पर यम की बात चल रही है, यम आ गया। त्वरण दिया हुआ है, त्वरण को अभी हमने निकाला है यल टी -2, ठीक है, त्वरण को हमने अभी क्या निकाला है, यल टी -2। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यम यल टी -2। देखिए, इसमें द्रव्यमान है, इसमें त्वरण है, तो यहाँ से एम एल टी -2 हो गया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एम एल टी -2 हो जाएगा। इसके बाद हम एक कार्य क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि इनकी बीमा क्या होगी, इनका आपको तो भौतिक राशि दे दी जाएगी, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि बीमा क्या होगा, या फिर उसमें कितनी बार घातांक के माध्यम से आपको बताना रहेगा कि कितनी बार मूल राशियाँ सम्मिलित हैं, तो घात देखकर आप बता सकते हैं कि कितनी बार मूल राशियाँ सम्मिलित होती हैं। चलिए कार्य का हम देखते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल का अभी हमने निकाला है यम यल टी -2। विस्थापन मूल राशि यानी यल कर दो, ये यल 1 है, ये एक यल यहाँ है, जुड़ जाएगा, यम यल 2 टी -2, एक यल यहाँ था, एक यल यहाँ था, यल 2 हो गया, ये आपका किसका होगा, कार्य की बीमा होगी, ठीक है। कार्य की बीमा क्या हो गई आपकी, ml2 t -2 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटे समय, कार्य की बीमा हमने देखा क्या है, यम यल 2 t -2 है, यम यल 2 t -2 है। समय क्या है, t है,
तो देखिए ये समय जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर +1 रहता है, और जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी ml2 t-2, और t का फिर एक -1 आ जाएगा यानी -1, तो आपका क्या हो जाएगा ml2 t-3। ये आपका किसकी बीमा हो गई? शक्ति की बीमा। शक्ति की बीमा क्या है? ml2 t-3। ये आपका किसकी बीमा हो गई? शक्ति की बीमा हो गई। चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे घनत्व की। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए द्रव्यमान मूल राशि है लेकिन आयतन मूल राशि नहीं है, तो आयतन को हमें बदलना पड़ेगा मूल राशि में। द्रव्यमान को लिखे रहने दीजिए ऐसे। आयतन आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, आयतन होता है। तो चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करें तो चौड़ाई भी तो लंबाई ही है, ऊंचाई भी तो लंबाई है। यानी अगर मान लीजिए मीटर में मापते हैं तो तीनों मीटर में ही मापेंगे, यानी एक ही इकाई है, बस नाम उसका अलग अलग हमने दे दिया है कि चलो ठीक है इधर इसको लंबा मान लेते हैं, इधर चौड़ा मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, लंबाई हर चीज़ है। आप चाहे तो ऐसे लंबा माने, ऐसे चौड़ा माने, बात एक ही है। तो उसे हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई। एक ही चीज़ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लंबाई ही है। तो द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, लेकिन लंबाई को l गुणे l कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा m/l3। ठीक है, तो इसकी जो बीमा निकल कर आएगी, देखिए ये l3 है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये l3 है, तो इसकी जो बीमा निकल कर आएगी ml3। तो आप कहेंगे इसमें तो t नहीं है, तो बिल्कुल समय नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ml3 हो गया। इसकी बीमा क्या हो जाएगी ml3। समय नहीं है तो हम सही समय नहीं लिखेंगे। अगर समय लिखना चाहो तो नहीं दिखाना ही है तो हम t दिखा देंगे, उस पर 0 दिखा देंगे। ml3 t0 अगर हमें दिखाना है तो कर देंगे, नहीं तो ml3 आपका पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। सॉरी ये वेग लिखा हुआ है, वेग का वर्ग। देखिए जब भी हम बीमा निकालते हैं तो उसमें अंकीय मान का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, अंकीय मान को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। यही कारण है कि ये बीमा की एक कमी है। ठीक है, बीमीय विश्लेषण में ये कमी है कि मान लीजिए कि किसी फार्मूले में कोई अंक आ जाता है या कोई कांस्टेंट आ जाता है, उसका कोई मतलब, हालांकि कुछ कांस्टेंट में हमें बीमा मिल जाता है, लेकिन जो आपकी गिनतियाँ लिखी होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनकी कोई बीमा नहीं होती है। गिनती तो बीमाहीन राशि है, तो फिर हम ये नहीं जान पाते हैं। जैसे किसी बीमीय विश्लेषण में हम ये सोचें कि हम बीमीय विश्लेषण मान लीजिए ml2 t-3 दिया है, इसके माध्यम से हम फार्मूला डिराइव कर लें तो नहीं कर सकते हैं फार्मूला डिराइव। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ कोई अंकीय मान जुड़ा हो, तो वो अंकीय मान आपका बीमाहीन है, और जब बीमाहीन है तो वो बीमा के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा, और जब बीमा के रूप में लिखा नहीं जाएगा तो हम उसे कैसे फिर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बीमीय विश्लेषण में ये एक कमी है। तो 1/2 का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है। हमें बीमा निकालना है तो इसमें अंकीय मान का कोई मतलब नहीं। द्रव्यमान हम जानते हैं m है, और वेग को हमने LT-1 लिखा था, तो LT-1 हम लिख लेते हैं। LT-1 कैसे आया? इसी में आप थोड़ा जब पीछे जाएंगे तो मैंने बताया है कि सबसे पहले वेग का ही बीमा बताया था कि वेग का बीमा क्या होगा। m ऐसे रहेगा, आप ब्रेकर लगा लीजिए। l देखिए 2 हो गया, t 2 1 का गुणा हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन वो -2 के साथ है। तो गतिज ऊर्जा भी ml2 t-2 आपका हो जाए। ये भी आपका क्या है? गतिज ऊर्जा का बीमा है। ठीक है, अब चाहे जो भी आप कोई भी ऊर्जा इधर से लेंगे तो ये आपका यही देगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा अगर हम निकालना चाहें, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है mgh।
एम क्या है? द्रव्यमान, तो एम से एम लिख लिए। जी क्या है? जी भी आपका त्वरण है। त्वरण क्या होता है? एल टी माइनस। और एच क्या है? एच भी आपका ऊंचाई है, और ऊंचाई को हम लंबाई ही कहेंगे, ठीक है। तो ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं? ऊंचाई को हम लिख सकते हैं एल। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा? एम एल 2 हो गया टी माइनस 2। तो देखिए, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, और चाहे गुरुत्वीय ऊर्जा हो, गुरुत्वीय ऊर्जा भी आपका क्या हो जाता है? गुरुत्वीय ऊर्जा भी आपका क्या हो जाता है? एम जी एच हो जाएगा। तो उसमें भी क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों बीमाएँ क्या है? समान है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों की बीमाएँ समान है, एम इंटू टी माइनस 2। तो ये आपको याद रखना है। बीमा निकालने के तरीके यही थे। तो आपसे यहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इसकी बीमा क्या होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।